हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूपीएससी क्विज सेगमेंट में। जी हाँ, वो भी पॉलिटिक क्विज सेगमेंट। लेकिन दोस्तों, हम इस सेगमेंट को प्रेजेंट करें इससे पहले हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही वो दुआएं हैं जिनके वजह से हमारी झोली में खुशियां भर जाती हैं। यही वो दुआएं हैं जिनके वजह से हम स्वस्थ रह पाते हैं। यही वो दुआएं हैं जिनके वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं, अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को पहचान पाते हैं, कैसे उनका उपयोग करना है ये जान पाते हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या है ये समझ पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं साथ ही कि हाँ, हमारी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजना तो निश्चित है, क्योंकि आप जो हमारे साथ हैं, इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सराहा जाता है और उनका लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इससे बड़ी बात किसी और के लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आइए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अधिनियम के निर्देशों से मिलते जुलते हैं। आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जरिए संविधान श्रमिकों का कल्याण किस प्रकार सुनिश्चित करता है। आंसर पहला, यह काम और मातृत्व राहत की दिशा में मानवीय स्थितियों का प्रावधान करता है। और दूसरा, यह सरकार को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस निर्देशक सिद्धांत को मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। इसका आंसर है वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ऐसे सिद्धांत जिन्हें जोड़ा गया था उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ग्राम पंचायतों का संगठन। दूसरा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसको कि बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि ये सरकार लागू करे इसको। और तीसरा है कृषि और पशुपालन का संगठन और प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट सही जो है वो ये है कि समान नागरिक संहिता वह है जो पूरे देश के लिए एक ही कानून प्रदान करेगी, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि के लिए लागू होगा। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 44 ये बताता है कि संपूर्ण भारत वासियों के लिए राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है अभी तो जो इंडिया में कानून है वो क्या चल रहा है, 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू धर्म के लिए अलग कानून चल रहा है और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अलग कानून को फॉलो करते हैं, और जो भी लोग हैं धर्म के वो अलग अलग अपने कानून को फॉलो करते हैं। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ये कहती है कि नहीं भाई, जितने भारत में लोग हैं उनके अलग अलग धर्म जो भी हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई एक ही कानून को मानेगा, यहाँ पे किसी भी धर्म विशेष की नहीं चलेगी।
चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सब लोग एक ही कानून को मानेंगे, ये बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ठीक है, अब देखो, अगर आ जाता है कि आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 क्या बताता है? क्या वो ये बताता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करना पूरे भारत के लिए अनिवार्य होगा, ये बताता है क्या? नहीं, वो ये बताता है कि पूरे भारत में इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑब्लिगेटरी अगर लिखता है किसी भी स्टेटमेंट में तो आप वहां पे उस स्टेटमेंट पे टिक नहीं लगाएंगे जहां पे ऑब्लिगेटरी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऑब्लिगेटरी नहीं लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, तब आप उस स्टेटमेंट पे टिक लगा सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि सरकार कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहती है या कुछ मामलों में उनका उल्लंघन करती है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे वो गैर न्याय संगत होंगे। उन पर न्याय करना किसी भी अदालत के लिए संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब पॉलिटी क्विज सेगमेंट के तहत। लेकिन अब हम इस सेगमेंट को खत्म करें इससे पहले हमें आपसे एक उपहार चाहिए। सहयोग स्वरूप जरूर लेते हैं और आप देंगे भी, क्योंकि ये तो भाई ये मांगना हमारा हक है। हमें चाहिए आपकी बहुत बड़ी सफलता। जी हाँ, इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि जो भी जेन्युइन काम आप कर रहे हैं उसे आप जरूर करें, आप अवश्य सफल होंगे। इसके लिए हम आपकी डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन इम्यूनिटी, डिवाइन हैप्पीनेस और डिवाइन विल पावर, इन सभी ताकतों से प्रार्थना करते हैं कि ये सभी ताकतें आप सभी लोगों को स्वस्थ रहने में, खुश रहने में, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में और जो भी काम अपने हाथ में लिया है अपने, उसको बखूबी निभाने में आपकी मदद करें और दिन पर दिन आप सभी लोगों को सफलता की उच्च शिखर पर अवश्य ले जाएं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish, but